Good morning, dear students. I hope you all are doing well at your home. So we have started with the sexual reproduction part of lesson number 8, how do organisms reproduce. And in the previous video, I have told you about the sexual reproduction. What happens in sexual reproduction? During sexual reproduction, the male parent produces the male gamete, that is the sperm, and female parent produces the female gamete, that is the ova. Now sperm enters into the ova and it fuses with it to produce a new cell, that is called the zygote. And this process where the sperm fuses with the ova is called the fertilization. Now when the zygote is formed, it divides repeatedly, means number of divisions takes place, and it grows and develops into a new baby. Development takes place, the development of zygote takes place and a baby is formed. So to summarize the events of reproduction summarize the event of fertilization in reproduction, what happens? Number 1, formation of sperms and eggs. पहले स्पर्म्स और एग्स का फॉर्मेशन होता है जो मेल और फीमेल प्रोड्यूस करते हैं. मेल स्पर्म प्रोड्यूस करता है और फीमेल एग प्रोड्यूस करती है. नेक्स्ट व्हाट हैपेंस? जॉइनिंग टुगेदर ऑफ स्पर्म एंड एग टू फॉर्म जाइगोट. फ्यूजन होता है, स्पर्म एग के अंदर एंटर करता है, फ्यूजन होता है जिस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और न्यू सेल बनता है जो जाइगोट कहलाता है. Now growth and development of zygote to form a new baby. This is the final step. एंड में जो zygote form होता है उसकी growth and development होती है और new baby produce होता है. ये एक जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है in all the animals including the human beings. Now we will talk about the sexual reproduction particularly in human beings. ह्यूमन बींग्स में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे बिकॉज वी हैव टू स्टडी द रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स ओनली इन दिस चैप्टर इन डिटेल. बोथ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमको डिटेल में पढ़ने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स आर यूनिसेक्सुअल. ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल मीन्स either male or female sex is present inside them. या तो मेल सेक्स होता है या फीमेल सेक्स होता है, मेल और फीमेल, एंड दे शोज डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का क्या मीनिंग हुआ? means we can identify who is male and who is female. एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स से हम पता लगा पाते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है. तो ये जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये इसको हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मीन्स वी कैन आइडेंटिफाई, हम एक ह्यूमन बींग्स को देखकर पता लगा पाते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है. दिस इज द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. Now we will talk about the primary and secondary sex organs and primary and secondary sexual characteristics in human beings. Primary sex organs क्या होते हैं? Secondary sex organs क्या होते हैं? Primary sexual characteristics और secondary sexual characteristics both in males and females. Now first coming to the primary sex organs. Primary sex organs कौन से organs हो गए? The organs that are involved in the production of male gamete and the secretion of hormones. Means gonads. Gonads क्या होते हैं? Gonads organs होते हैं that produce gametes and secretes sex organs. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या हो गए? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं मेल्स और फीमेल्स में जो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं. मेल सेक्स सेल मेल गैमीट प्रोड्यूस करेंगे और फीमेल सेक्स सेल फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेंगे एंड सिक्रीट सेक्स हार्मोन्स. साथ में उनका काम सेक्स हार्मोन को भी सिक्रीट करना होता है. नाउ गैमीट्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी. हेयर आई हैव ड्रॉन अ स्मॉल टेबल. मैंने एक स्मॉल टेबल बनाई है जिसमें मैंने मेल और फीमेल के गोनाड्स, गैमीट्स और हार्मोन्स तीनों लिखे हैं.
नाउ इन मेल जो गोनाड्स है मीन्स जो ऑर्गन है जो मेल सेक्स सेल्स और हार्मोन को सिक्रीट करता है वो है टेस्टिस. इन मेल टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस द स्पर्म्स, जो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है and releases the male sex hormone that is called the testosterone. Testosterone is the male sex hormone secreted by the testis in male. याद रखेंगे मेल में कौन सा ऑर्गन है, गोनाड है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस. क्या काम है टेस्टिस का? मेल सेक्स सेल प्रोड्यूस करना जो है स्पर्म, और दूसरा काम है मेल सेक्स हॉर्मोन्स को सिक्रीट करना जो है टेस्टोस्टेरोन. नाउ कमिंग टू द फीमेल. फीमेल में गोनाड मीन्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरीज, जो कि गैमेट्स प्रोड्यूस करती है. फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं? ओवा और एग्स. ओवा या एग्स कहते हैं. एंड रिलीजेस द फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स. मेल एक ही सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है, बट फीमेल सिक्रीट्स 2 सेक्स हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. याद रखेंगे फीमेल में जो हार्मोन्स हैं वो होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो सिक्रीट कर रही हैं ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज. और ओवरीज और भी एक काम करती है. क्या काम करती है? फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करना जो कि ओवा है. याद रखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल. कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, इट इज द टेस्टिस. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, इट इज द ओवरीज. Now what is the function of the primary sex organ in male? Means what is the function of testis in male? It produces the male sex hormone sperm and secretes male sex hormones, that is the testosterone. What is the function of primary sex organ in females? The primary sex organ in female is ovary and its function is to produce the female gametes, that is the ova or eggs, and the secretion of the female sex hormones estrogen and progesterone. I hope अभी आपको very clear होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं. Now coming to the secondary sex organs. Secondary sex organs क्या होते हैं? It includes the organs that help in transportation of gametes and reproductive process. Means यहाँ टेस्टिस और ओवरी के अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं वो सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. उनका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट्स. गैमीट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में पार्ट लेते हैं. Another main function of secondary sex organs do not produce gametes or secrete hormones. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो गैमीट्स प्रोड्यूस नहीं करते और ना ही हार्मोन सिक्रीट करते हैं, बिकॉज दीज आर द फंक्शंस ऑफ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में पढ़ा ना कि सेक्स सेल प्रोड्यूस करते हैं और हार्मोन सिक्रीट करते हैं. तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या हो गए? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस और ओवरीज को छोड़ के जितने भी ऑर्गन्स हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं और उनका काम होता है गैमीट्स को ट्रांसपोर्ट करना और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में पार्ट लेना. इनका फंक्शन है ये हार्मोन को सिक्रीट नहीं करते हैं और ना ही गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं. तो कौन कौन से बाकी के ऑर्गन्स हैं? वैसे तो हम जब ये मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे तो ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. वी विल स्टडी ऑल द ऑर्गन्स वन बाय वन इन डिटेल और हर ऑर्गन का क्या फंक्शन है. बट स्टिल हेयर आई हैव रिटन द नेम. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स हो गया वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, स्पर्म डक्ट एंड प्रोस्टेट ग्लैंड. एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल्स हो गए फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड वेजाइना. ये सब जब हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे डिटेल में देन आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज ऑर्गन्स और इन सब के क्या फंक्शन है. तो नाउ आई होप द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आर वेरी क्लियर टू यू. नाउ कमिंग टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं?
Primary sexual characters are the characters those are present from the birth. जो birth से आपके present हैं characters वो primary sexual characters हैं, and the organs that not organs, and the characters that are produced at the puberty. जो puberty में आपके characters develop होते हैं वो secondary sexual characters होते हैं. अब आपको पता है जब एक छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल बेबी होता है, वी कांट टेल दैट वेदर ही इज अ मेल और फीमेल, मेल है या फीमेल है. हम छोटे बेबी को देखकर बाय फेस नहीं बता सकते हैं. क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटी होती है उनकी बॉडी में. पर बॉडी स्ट्रक्चर मेल और फीमेल का कब चेंज होना शुरू करता है? व्हेन दे अटेन प्यूबर्टी. नाउ आई एम टेलिंग दिस टर्म प्यूबर्टी अगेन एंड अगेन. व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी क्या है? Puberty is the age at which sex hormones begin to be produced and the boy and girl become sexually mature. That is, they are able to reproduce. Puberty age है जब आपके सेक्स हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में. मीन्स मेल टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है और फीमेल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है. और इसी एज में हम रिप्रोडक्शन, हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन के लायक हो जाती है. मीन्स वी आर एबल टू रिप्रोड्यूस व्हेन वी अटेन दी प्यूबर्टी. प्यूबर्टी अटेन करने के बाद ही हम रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं. ठीक है, तो आई होप द टर्म प्यूबर्टी इज क्लियर टू यू. प्यूबर्टी वो एज है जब हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होने शुरू होते हैं. सेक्स हॉर्मोन्स, मेल सेक्स हॉर्मोन्स मेल में और फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स फीमेल्स में. और इस एज में ही हम सेक्सुअली मैच्योर होते हैं. सेक्सुअली मैच्योर मीन्स रिप्रोडक्शन, आवर बॉडी इज एबल टू रिप्रोड्यूस. रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाती है हमारी बॉडी. ओके, नाउ व्हाट इज द एज when boys attain puberty and what is the age when girls attain puberty? Mostly the girls attain puberty earlier than the boys. जो puberty age है वो girls में जल्दी आती है comparative to the boys. So in girls mostly attains puberty at the age of 10 to 12 years and boys attain puberty at the age of 13 to 14 years. See here I have written boys 13 to 14 years में puberty की एज अटेन करते हैं और गर्ल्स 10 to 12 years में. मीन्स गर्ल्स 10 to 12 years में रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती हैं एंड बॉयज 13 to 14 years में होते हैं. I hope this concept is clear to you. Now I will explain the secondary sexual characters in males and females. क्या आपकी बॉडी के अंदर बदलाव होते हैं जब प्यूबर्टी की एज अटेन होती है? मेल्स में अलग डिफरेंसेस हैं एंड फीमेल्स में अलग डिफरेंसेस हैं. Now let us study the secondary sexual characteristics both in males and females. Males और females में puberty attain करने पर जो differences शो होने स्टार्ट होते हैं या डिफरेंसेस उनकी बॉडी में जो आते हैं वो क्या होते हैं? फर्स्टली वी विल स्टडी इन मेल्स. इंक्रीज इन हाइट इंक्रीज होना स्टार्ट होती है. सेकेंड, ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन फेस, बियर्ड एंड मुस्टैच. आपने देखा होगा जब बॉयज 13-14 ईयर्स के होते हैं तो उनकी बियर्ड एंड मुस्टैच अपीयर होनी स्टार्ट होती है फेस पर. एंड इन जेनिटल एरियाज मीन्स एरियाज बिटवीन दी लेग्स, लेग के बीच का जो एरिया होता है वहाँ पे हेयर्स ग्रो होने स्टार्ट होते हैं जिनको हम प्यूबिक हेयर्स भी कहते हैं. एंड अंडर आर्मपिट्स मीन्स शोल्डर्स, यहाँ ये वाला जो एरिया होता है यहाँ हेयर्स डेवलप स्टार्ट होते हैं. नेक्स्ट है ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर एंड इंक्रीज्ड मसल डेवलपमेंट. शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं बॉयज के, ब्रॉडनिंग स्टार्ट होती है और मसल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है. फोर्थ इज एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस एंड टेस्टिस. पेनिस और टेस्टिस उनका एनलार्जमेंट स्टार्ट होता है. डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग एंड सेक्सुअल ड्राइव्स एसोसिएटेड विद एडल्टहुड. क्योंकि सेक्स हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होने स्टार्ट होते हैं तो सेक्सुअल ड्राइव इंक्रीज होती है एट दिस स्टेज. नाउ लेट अस स्टडी द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स.
First is growth of pubic hair and extra hair under armpits, which is similar to the male. Male में भी होते हैं ये चेंज, pubic hair grow होने स्टार्ट होते हैं और under armpits भी आपके hair growth होती है. Second is development and enlargement of breasts. Female में breasts enlarge होने start होते हैं. Third, broadening of pelvis. Pelvis area होता है ये आपका हिप्स वाला जो एरिया होता है. थाइज और हिप्स की enlargement स्टार्ट होती है, ब्रॉडनिंग, ब्रॉड होने स्टार्ट होते हैं. फोर्थ इज इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिनको मेंसेस भी बोलते हैं, जो एक मंथली साइकिल है. आफ्टर 28 डेज होती है. दिस वी विल गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे तब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा. तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है फीमेल्स में. And last one is deposition of extra fat in various body parts like hips and thighs. Hips और thighs में fat का deposition start होना शुरू होता है, means fat deposit हो जाता है, जिससे कि आपका जो ये pelvic area है, hips और thighs हैं, वो broad होने start होते हैं. तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा. आज हमने क्या पढ़ा था? वी हैव स्टडीड अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एज वेल एज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल एंड फीमेल. प्यूबर्टी के बारे में हमने पढ़ा. प्यूबर्टी क्या होती है? एक एज होती है जब बॉडी के अंदर सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और हॉर्मोन्स बनने स्टार्ट होते हैं. So this is all for today's video. We will meet tomorrow, and tomorrow we will going to study the next topic. So till then, have a good day. Thank you.